स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अमन। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग 2026 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों के मार्क्स थोड़ा कम आए हैं तो वो लोग पैनिक मत हों। जैसा कि आप जिन लोगों को अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है तो अपना काउंसलिंग करा लीजिए, और जिन लोगों को ड्रॉप करके तैयारी करना है तो उन्हें लग रहा है कि हमें नेक्स्ट टाइम निकालूंगा तो वो अपनी तैयारी करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस वीडियो का पर्पज़ आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बहुत से सारे क्वेश्चन हैं। मैं आज तक अभी ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जो मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊँ। आप लोग सिर्फ मेरे शॉर्ट वीडियो के बारे में ही थोड़ा बहुत जो कुछ जान पाते हो। तो मैं अपनी इसमें कंप्लीट जर्नी लगभग फर्स्ट अटैम्प्ट से और अभी फाइनल यहाँ तक का पूरी जर्नी शेयर करूँगा। कैसे क्या तैयारी की और किस प्लेटफॉर्म से स्टडी की और कौन कौन सी गलतियाँ की सीनेट के साथ और कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाउट नंबर आप लोगों का पहला होगा कि 2024 की अप्रैल 2024 की बात है जब मेरा 12th का रिज़ल्ट आउट हुआ। मेरे मार्क्स 81% आए और मुझे अच्छा लगा। जिस प्रकार से मेहनत की उस वजह से ठीक है। और मैंने जो क्लास 12th की प्रिपरेशन है RW यूट्यूब चैनल से किया था। उस समय RW पहली बार क्लास 12th की जो बैच है वो फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाया था। और हमारे आसपास के लिए इसकी क्लास 12th के लिए कोचिंग सेंटर वाले नहीं थे, बहुत दूर दूर थे। तो वहाँ लोग जो टीचर पढ़ाते थे वो बहुत लगभग में 10,000 के प्लस ही वो कोचिंग फीस लेते थे। इसीलिए मैंने जो कुछ, और फ़ोन भी हमारे पास नहीं था, एक फ़ोन था तो उसी से थोड़ा बहुत अगर वीडियो देख पाता तो देख लेता था। लेकिन वो लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो रिज़ल्ट आउट होता है और रिज़ल्ट में 81% आते हैं। अच्छा लगा और वो लोग सम्मान समारोह करते हैं और हम सम्मान समारोह में जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी दीदी जो है सिस्टर सबसे बड़ी वाली, वो JNM नर्सिंग किए हुए हैं। तो मुझे जब मैं क्लास 12th में ही था तो मुझे लगता नहीं मुझे नर्सिंग ही करना है, क्योंकि दीदी को देखकर मुझे अच्छा लगता था। तो मैं ये नहीं जानता था कि BSc नर्सिंग भी होता कुछ, बस इतना जानता था कि हाँ नर्सिंग मुझे करना है। इसके बाद मुझे पता चला कि कुछ BSc नर्सिंग भी होता है, क्योंकि मोबाइल एक घर पे एक ही था तो बहुत कम मिल पाता था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करना चालू किया, देखा कि BSc नर्सिंग क्या होता है। तब मुझे सबसे पहले विजय एजुकेशन के बारे में सबसे पहले पता चला कि ये जो है BSc नर्सिंग की यूपी सीनेट BSc नर्सिंग की तैयारी कराते हैं। मैंने मालूम किया, एक दो वीडियो देखा उनकी यूट्यूब की क्लासेस, और फ़ोन तो था नहीं तो मुझे पता चला कि ये मतलब ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने क्या किया, उस टाइम इन्होंने अपना जो बुक का है फर्स्ट फेज शायद आउट किया था, तो मैंने उसको परचेज कर लिया। और मुझे लगा कि इसको एक बुक है और इसमें थ्योरी होगा, कंप्लीट 5 विषय सब्जेक्ट होंगी और इसको पढ़ लूँगा तो शायद 2 या 3 महीने में निकल जाएगा। लेकिन जब वो बुक आई तो उसमें बुक मैंने देखा थी, उसमें सभी MCQ सभी क्वेश्चन थे, और वो भी बहुत हाई स्टैंडर्ड थे, सब क्लास 12th वाले। तो मैंने क्या किया, और मुझे तो पता नहीं था सिलेबस के बारे में, मुझे इतना ही पता था कि उसमें नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना लिखा था कि क्लास 12th के बेस पर ही इसका पेपर पैटर्न होता है। मैंने क्या किया, क्लास 12th के नोट्स बनाए थे, नोट्स पढ़े, और जो उसकी MCQ जो बायोलॉजी और इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड के सभी कर डाले। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत हाई स्टैंडर्ड के थे तो मैंने उनको स्किप कर दिया और यूट्यूब की क्लासेस विजय एजुकेशन की लेता रहूँ। और उसी बीच में तिवारी सर का भी यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला तो उनकी यूट्यूब की क्लासेस किया। एग्ज़ाम होता है लगभग में मुझको शायद 2 महीने मिल गए थे सेल्फ स्टडी से, क्योंकि बस जो कुछ यूट्यूब की क्लासेस करता था वो भी बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड की। और एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट है तब उस समय 200 मार्क्स का होता था, तो मेरे 107 आते हैं। 107 आते हैं और फिर देखता हूँ इधर उधर वीडियो, पता चलता है कि इतने पे नहीं, शायद उस समय OBC कट-ऑफ 140 प्लस थी या 145 प्लस थी। तो मुझे पता लगा कि इसमें क्यों ना 1 साल की ड्रॉप करके अगर तैयारी किया जाए तो शायद ये निकल सकता है। समय बीतता गया, मैंने सोचा कि इसकी तैयारी करूँ, किसी का बैच ले लूँगा और तैयारी हो जाएगी मेरी। लेकिन कुछ घर की स्थिति ऐसी हुई, लगभग 4 से 5 महीने, लगभग जुलाई से नवंबर तक मेरी स्टडी बिल्कुल नहीं हो पाई, ठीक नहीं थी, और उधर मेरा घर बनने लगा था। तो मैं 4-5 महीने हमारे उधर ख़राब गए। लगभग मैं नवंबर 2024 चल रहा था। मैंने क्या किया,
और फिर भी हमारे पास तब तक पर्सनल हमारे पास फ़ोन नहीं था। मैंने क्या किया, विद्या पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैंने उसको 600 की शायद आती है, 600 रुपीज़ की, मैंने उसको परचेज़ किया। उसमें भी देखा वही सब क्लास 12th 11th का बिल्कुल गाइड जैसा सब छपा था, लेकिन उसमें भी नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत उसको पढ़ता रहा। बात फिर आती है जनवरी 2025 की। तब तक मैं RW से क्लास 12th में पढ़ा था, और RW वालों ने सबसे पहले फर्स्ट बैच लॉन्च किया था। जैसा कि आप सभी ने बताया कि RW वालों ने फर्स्ट बैच अपना UPSC नेट का लॉन्च किया, और मुझे सही लगा क्योंकि मैंने क्लास 12th की तैयारी की थी, तो मुझे लगा कि क्लास 12th का इसमें सब आता है, तो क्यों ना RW से ही पढ़ा जाए, क्योंकि मेरे पास पुराने नोट्स थे। तो मैंने RW का बैच परचेज़ किया। जनवरी, फरवरी और शायद मार्च, अप्रैल, हाँ, जो जनवरी से जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, शायद मई में हुआ था 21 मई को, तब तक पढ़ता रहा। लेकिन RW वालों का ऐसा था, उनका फर्स्ट बैच था, उन लोगों को इतना नहीं पता था कि इसमें इसका सिलेबस क्या रहता है। उन्होंने वहीं 11th 12th का लगभग में पढ़ाया, तो मेरे 78 मार्क्स आए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूं, और खेती बाड़ी से तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, जैसा और बहुत से काम रहते हैं। जैसे आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो में बताता रहता हूं कि मतलब इतना जानते हो कि गाँव में कितना काम रहता है। फिर मुझे लगा कि आप लोगों ने, तब तक मैंने अभी पिछले साल तब तक यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया था, शायद जनवरी में ओपन इसको किया था यूट्यूब चैनल, और पता लगा कि इस बार भी नहीं होगा। इस बार भी 95 प्लस थी OBC की कट ऑफ, और नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा इस बार मैंने सोचा कि इस बार फिर से 2025 के लिए ड्रॉप करूं। लेकिन कुछ ऐसा क्या हुआ, तब तक एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई, और मैं इधर से उधर मतलब डाइवर्ट हो गया अपने रास्ते से। उसमें लगभग मैं जुलाई अगस्त 2 महीने तैयारी की, और उसमें भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया, और मेडिकल असिस्टेंट कट ऑफ बहुत हाई गई। और उसमें मेरे लगभग में जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक उसी की तैयारी, एग्ज़ाम देने और रिज़ल्ट के चक्कर में इतना टाइम हो गया, ये भी चला गया। फिर आती है दिसंबर की बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किसका बैच लूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट कैसे कि एग्ज़ाम UPSC नेट क्लियर हो जाए। तब तक मुझे पता चलता है कि तिवारी क्लासेस जो है UPSC नेट के लिए बिल्कुल बेस्ट है। मैंने तिवारी सर से बात की, तो तिवारी सर ने बात किया, और तिवारी सर ने बात किया और ऐसा सब बताया कि सेकेंड अटैम्प्ट है, और इसके पहले दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सर बैच के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले दिन कॉल करिएगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगले दिन कॉल जब किया, तो सर ने मैंने बताया कि भाई हमारे पास तो उस टाइम मेरे पास रुपीज़ बिल्कुल नहीं थे, और सरकार इतना बैच महंगा। तो सर ने वहीं बिल्कुल नाम मात्र की फीस, मतलब थोड़े ही रुपए लिए थे, और मुझको बैच दे दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, पिछले अभी 2026 की बात है, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 1 साल की क्लासें लगभग में एक सब्जेक्ट की 80 90 और ज़्यादा हिस्से तक क्लासेस करवाई थी। तो मुझको उसको बैकलॉग पूरा करने में जनवरी, फरवरी 2 महीने पूरे लग गए, और कंप्लीट कर ली। फिर 1 महीने जो बचे, बैकलॉग तो कंप्लीट हो गया, और अच्छे से मतलब मुझे लग रहा था हाँ अब स्टडी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि क्लास 6 तो 10 तक अच्छे से पढ़ा, और बाद में उसी में सर लोग 11 12 भी पढ़ाते थे, वो भी पढ़ लिया। तब तक अभी इधर अप्रैल आती है, अप्रैल के बाद अभी मैंने इसका एयरफोर्स वही ग्रुप का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरे शायद अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, 2 से 3 दिनों में आ जाएगा। और तब तक इधर नेवी मेडिकल असिस्टेंट और नेवी MR की वैकेंसी आ जाती हैं, और मैंने सोचा कि इसी के साथ इसकी प्रिपरेशन कर लूँ। तो अप्रैल और मई पूरे, उधर मार्च और अप्रैल मेरी नेवी मेडिकल असिस्टेंट और नेवी MR की प्रिपरेशन में पूरी चली गई। मैंने सिर्फ लास्ट के 20 मई शायद 16 मई को, जैसा कि आप लोगों ने प्रयागराज का एक पोस्ट अपलोड किया था, मैं जब गया था वहाँ मेरा एग्ज़ाम था नेवी मेडिकल असिस्टेंट और नेवी MR का था, और वही एग्ज़ाम दिया। तो मुझको लास्ट टाइम 20 मई से 6 जून तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, मुझको लास्ट के सिर्फ 15-16 दिनों सिर्फ इसकी प्रिपरेशन की। तो सबसे बड़ी गलती यही रही कि मैंने कभी प्रॉपर 5 से 6 महीने कभी प्रॉपर UPSC नेट की तैयारी नहीं की, और जब लास्ट टाइम आया तो बिल्कुल नहीं। और रही बात मेरी नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतने मार्क्स कम आए, क्योंकि बायोलॉजी जो मेरी थी नेवी मेडिकल असिस्टेंट में क्लास 12th की तो बहुत अच्छे से तैयार की, लेकिन 11th वाली जो थी वो नहीं पढ़ पाया, तो इसलिए मैं बायोलॉजी में भी मार्क्स कम हो गए। केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक रहा, और फिजिक्स भी नेवी में बहुत अच्छी हाई स्टैंडर्ड पूछी जाती है, तो उसमें भी ठीक रहा। लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड में मार्क्स कम होने का बस एक ही रीज़न रहा है, वो है
कि मतलब बिल्कुल क्लास नहीं कर पाया, और मुझे लगा कि ये बायोलॉजी से रिलेट करके पूछेगा, क्योंकि गत वर्षों में ऐसा ही पूछा गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो, इस बार जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो नर्सिंग से ही रिलेटेड और थोड़ा डाटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। तो मेरे 15 ही मार्क्स आए, जो बहुत गलत है इसीलिए, वरना शायद अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी में मार्क्स बढ़ जाते तो शायद 100 के अप्रॉक्स पहुँच जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो बहुत मतलब फोकस एक ही होना चाहिए, एक एग्ज़ाम की फोकस एक ही होना चाहिए, और जिसका कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। अगर 7 से 8 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आराम से क्लियर हो जाए। आप लोगों को, जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि मैंने कभी कहाँ 3 से 4 महीने, हर बार मैं 3 से 4 महीने ही तो प्रिपरेशन कर पाया, कभी पूरे साल कंप्लीट नहीं कर पाया। और रही बात फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे कितने मार्क्स आए, 200 में 107, और सेकेंड में कितने आए, 120 में 78, और इस बार थर्ड में आए हैं 92 120 में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इतने पर देखिए, और दूसरा आप लोगों को बहुत डाउट होगा कि मैं काउंसलिंग कराऊंगा या नहीं एग्ज़ाम, तो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि शायद मिल भी जाए। अगर कभी कभी ऐसा होता है तो शायद सीट मिल जाए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब तक मैं काउंसलिंग तो करा दूंगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे कॉलेज मिल जाए। और रही बात ड्रॉप लेने की, तो ना ही मैं इस बार ड्रॉप लूँगा और ना ही मैं प्राइवेट करने वाला हूँ। अगर नहीं मिला तो मैं इसको नर्सिंग को जो स्किप कर दूँगा। और रही बात मेरी जो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो उसकी मेरी प्रिपरेशन लगभग में 50-60% अदर की भी हो चुकी है, क्योंकि इधर नेवी मार में मैथ्स रीजनिंग वगैरह पूछा जाता है, वो भी मेरा क्लियर है। तो आप लोग जान सकते हो कि यूपी सीनेट में मेरे मार्क्स कम होने का रीज़न क्या रहा, क्योंकि मैंने इधर उधर भी देखा, और उसमें मैथ्स आती, रीजनिंग आती, वो भी मैंने कंप्लीट किया, उसके भी मेरे पास नोट्स हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश बहुत हाई स्टैंडर्ड की एयरफोर्स में पूछी जाती है, वो भी मैंने बहुत हाई स्टैंडर्ड की पढ़ी। तो मेरे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है उसको कंप्लीट करने में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी मैं ये इधर यूपी सीनेट का एग्ज़ाम देने आया था यहीं लखनऊ, तो तभी 8-10 दिनों से यहीं रुका हूँ, वरना तो गाँव में ही रहता। गाँव में बहुत सारे काम रहते हैं, प्रॉपर पढ़ना मुश्किल नहीं होता है। तो वही रही बात यूपी सीनेट के लिए, तो यूपी सीनेट के लगभग में ट्वेल्थ क्लासेस बेस्ट हैं, वरना सभी ठीक हैं। सभी अगर जिसको बात ऐसा है जिसको जिसका समझ में आए, मैं तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं तो यूपी सीनेट के लिए ट्वेल्थ क्लासेस को सजेस्ट करूँगा। फिर तो आपकी बात है कि आप कैसा समझ रहे हैं, और कोई भी टीचर होता है अपने आप में अच्छा ही पढ़ाता है, और फिर अपने पर की बात हो। आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा डाउट है, क्या मैंने कभी विजय एजुकेशन का बैच लिया? बिल्कुल नहीं। मैंने सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का बैच नहीं लिया और सेल्फ स्टडी की, ठीक, और यूट्यूब की क्लासेस करता रहा, MCQ क्लासेस करता रहा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी बार है सेकेंड अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्लास 12th RW से प्रिपरेशन की थी, इसमें RW का बैच लिया, तब 78 मार्क्स आए सेकेंड अटेम्प्ट में। थर्ड अटेम्प्ट में तिवारी क्लासेस का लिया। और आप लोग बोलोगे भैया कि आप विजय एजुकेशन की वीडियो बनाएं, वो ऐसा था कि जब काउंसलिंग के टाइम था, मैंने सोचा क्योंकि सर मैं वही वीडियो देख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके शॉर्ट वीडियो से कुछ जानकारी दी जाए। तो मैंने उसके सभी के वीडियो बनाए। तो इसीलिए आप लोग मतलब समझिए, अभी मैंने विजय एजुकेशन का बैच कभी नहीं लिया, सिर्फ लिया RWA और लास्ट में भी ये थर्ड में जो तिवारी क्लासेस का बैच लिया। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा डाउट था। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने जो है तिवारी विजय एजुकेशन का बैच लिया होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने अभी तक विजय एजुकेशन का बैच कभी नहीं लिया। हाँ, ये कहता हूँ सिर्फ बायोलॉजी की क्लासेस कर लेता था, बायोलॉजी की क्लासेस कर लेता था, और नर्सिंग एप्टीट्यूड की कभी कभी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं तिवारी क्लासेस में सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च में चलने वाली क्लासेस को ही कर पाया। यहाँ तक कि टेस्ट सीरीज़ की सर ने बहुत अपलोड क्लासेस की मॉक टेस्ट वगैरह है, वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना। और मुझे नेवी का भी देखना था, तो मैं सिर्फ अपने नोट्स बना लिया था, बार बार वही रिवाइज कर रहा था, क्योंकि क्लासेस देखना इतना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने इस बार तो यूट्यूब की क्लासेस एक भी नहीं की, और सबसे बड़ा आप लोगों का यही डाउट था। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन रॉन्ग होने का रीज़न ये भी रहा, इसमें यूपी सीनेट में ऐसा किया जाता है, जैसे इंग्लिश के टर्म जो है वो हिंदी में डायरेक्टली देता, और मैं हिंदी मीडियम से, मुझे बायोलॉजी और फिजिक्स में ऐसे कई क्वेश्चन मिले जो इंग्लिश में भी वही लिखे हैं और सेम हिंदी में लिखे, जबकि हिंदी में उनका मतलब कुछ अलग। जैसे एक टिश्यू वाला क्वेश्चन था, ब्लड वेसल्स कहाँ पाई जाती हैं, और उसका इंग्लिश में स्क्वेमस होता है, जबकि हिंदी में होता है सरल सल्की उपलब्ध। ये क्वेश्चन मुझको आता हुआ रॉन्ग हुआ, क्योंकि मुझे स्क्वेमस मैंने ये नहीं पता था। ऐसे बहुत से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मुझसे सिली मिस्टेक हुई हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में अभी नेवी मेडिकल असिस्टेंट, नेवी MR का भी रिजल्ट आएगा, जो मैं आप लोगों के समझ से प्रस्तुत करूँगा। और कोई भी आपको रिलेटेड इससे डाउट हो तो कमेंट करिए, आशा करूँगा पूरी इस पर एक वीडियो बनाने की। वैसे टाइम कम मिलता है वीडियो बनाने का,
लेकिन अभी काउंसलिंग होगी और आगे की प्रक्रिया होगी तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और जिन लोगों के मार्क्स कम आए तो पैनिक मत हो, क्योंकि अब कर ही क्या सकते हैं। अब मेरा ही देखो तीसरा अटेम्प्ट है, अब मुझे कोई भरोसा नहीं कि मुझे कॉलेज मिल जाए। तो अगर आपके पास लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं निकालूँगा और सेकेंड या अटेम्प्ट है तो आप लोग ड्रॉप ले सकते हो। और वरना अगर घर वाले जो फीस है उसका दे सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज की भर सकते हैं, तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो। तो चलिए, थैंक्स, बाय। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो करने का पूरा प्रयास करूँगा।